हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि टेबल नंबर 5 में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से को लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे और क्या क्या चीज़ें डिवीज़न हो सकती हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे और कैसे हमें उसे समझना है, इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के और समझते हैं कि क्या चीज़ें आज के इस एपिसोड में इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि सब्जेक्ट को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं प्रेडिकेट का हिस्सा अलग करने के बाद में। तो उसी में समझते हैं कि और भी क्या चीज़ें वर्ड होंगी। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज। अब हिंदी में अर्थ इसका निकलेगा, जो बूढ़ी महिला कमरे में है, इन द रूम इज़ वाइज, वो बुद्धिमान है। अब इस अर्थ में इस सेंटेंस को यहाँ दिया गया है, तो इसको ध्यान से ज़रा एक चीज़ आप समझेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस जगह लगी हुई है, दैट मीन्स ये प्रेडिकेट के हिस्से में जाएगा, इस जगह से इसको डिवीज़न कर देंगे, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद का हिस्सा हमें यहाँ पर प्रेडिकेट में मिलेगा। बट इसके पहले जितना हिस्सा दिया है वो सभी सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन सब्जेक्ट में भी कई पार्ट्स हो रहे हैं। अब कई पार्ट्स में क्या है, मेन इसमें कौन है। अब शुरू से यहाँ चीज़ें को देखें, द ओल्ड, ओल्ड क्या मेन है, तो यहाँ पे पता चलेगा ओल्ड तो किसी के बारे में कहा जाता है, कोई ओल्ड है, कोई न्यू है, कोई यंग है, इस टाइप का। तो ओल्ड जब कहेंगे तो एज के अकॉर्डिंग कहते हैं, अगर किसी पर्सन के लिए जोड़ते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें पुराने के लिए अर्थ में आता है। इसी तरह से इन द रूम की बात करें तो ये जगह की बात कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर लेडी वर्ड दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है महिला। अगर इस वर्ड के साथ कोरिलेट करेंगे तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसी से जुड़े हुए हैं, यानी लेडी के रिस्पेक्ट में ही। अब देखिए चीज़ों को फिर से समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है लेडी, कैसी लेडी है, ओल्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया इसका एडजेक्टिव। पहली चीज़ क्लियर कर लीजिए। उसके बाद द लगाया है, तो द यहाँ पर एक आर्टिकल यूज़ किया गया है द साथ में, तो यह लेडी के लिए ही यूज़ किया जा रहा। कौन महिला, बूढ़ी महिला, इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अब इस लेडी को बताया जा रहा है ये है कहाँ पर, इन द रूम। तो इसमें अगर ध्यान से समझेंगे तो ये हेड वर्ड कहलाएगा, यानी लेडी वर्ड जो है वो हेड वर्ड कहलाता है, मेन वर्ड कहलाता है। और इसमें बाकी का हिस्सा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। स्टार्टिंग में इसको जो क्वालिफायर है उसमें एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। एडजेक्टिव हमेशा जो मुख्य शब्द होता है उसमें अच्छाई या बुराई डिस्क्राइब करता है, वहाँ पर उसकी चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसमें जो आर्टिकल यूज़ किया गया उसे हम लोग डिटर्मिनर कहेंगे। अब एग्जामिनेशन में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको फाइंड आउट करना है। वहाँ ऑप्शन दे दिएंगे, क्वालिफायर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, डिटर्मिनर क्या है, हेड वर्ड क्या है। अब ऑप्शन में आपको हो सकता है केवल एक चीज़ पूछी जाए कि इसमें से बताइए एडजेक्टिव क्या है, और एडजेक्टिव में आपको चारों नाम दे दिया जाए, तो आप किस चीज़ को एडजेक्टिव कहोगे। तो यहीं पर ये फोकस करने वाली बात है कि हम एडजेक्टिव उसे कहेंगे जो इस मुख्य शब्द को अच्छाई या बुराई कुछ इसकी बता रहा है। इस तरह से चीज़ों को आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट्स में आप अपने जो व्यूज़ हैं आप अपने ड्रॉप कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी तरह से कि लिखा हुआ है, हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज़ अ प्रोफेसर। अब उसका बड़ा भाई कहाँ रहता है, जो कोलकाता में है। और कैसा भाई है, बड़ा है, एल्डर है। और हिज यहाँ पर उसके अर्थ में लिखा गया है, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा उसके। तो उसके बड़े भाई कोलकाता में जो हैं इज़ अ प्रोफेसर, वे क्या हैं, एक प्रोफेसर हैं। तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है वहाँ से अलग कर दिया, इसे प्रेडिकेट के हिस्से में ले गए। लेकिन स्टार्टिंग में जो हिस्सा है यहाँ पर हिज एल्डर ब्रदर और इन कोलकाता, ये हिस्सा यहाँ पे कहलाएगा सब्जेक्ट। बट सब्जेक्ट के भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये पॉजेसिव केस में दिया हुआ एक प्रोनाउन है जो कि डिटर्मिनर का काम कर रहा है। फिर उसके बाद एल्डर दिया है जो ब्रदर के बारे में ही बता रहा कि ब्रदर एल्डर है। यंगर लिखा होता तो छोटा भाई, एल्डर लिखा है तो बड़ा भाई। अब यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ही ये इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफायर के हिस्से में आता है। तो क्वालिफायर में क्या है कि कहीं पर कोई आर्टिकल भी हो सकता है लेकिन कहीं कहीं पर कोई एडजेक्टिव होगा। आर्टिकल कब होगा, जब ये चीज़ें इस जगह पर होंगी, दैट मीन्स कि ये वाला हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वालिफायर के हिस्से में डिटर्मिनर भी आ सकता है इस तरह से। लेकिन इस जगह पर इसके 3 पार्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से ये पहला वाला पार्ट डिटर्मिनर में पहुंच गया और सेकंड पार्ट क्वालिफायर के अंदर आ गया। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सेकंड पार्ट में आ रहा है। लेकिन ये वर्ड है क्या, तो एग्जैक्टली इस वर्ड की बात करेंगे तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ अच्छाई या बुराई बताने वाला।
तो ब्रदर के बारे में बता रहा, वो कैसा भाई है, बड़ा, इसलिए एडजेक्टिव हुआ। अब उसके बाद उसके भाई रहते कहाँ हैं, इन कोलकाता, यानी जगह का नाम दिया हुआ है, और फिर बाकी का हिस्सा तो प्रेडिकेट है, वहाँ से अभी हमें मतलब नहीं है, केवल सब्जेक्ट को हम समझेंगे यहाँ पर कि क्या क्या पार्ट्स इसमें डिवीज़न हो रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इसमें डिटर्मिनर का हिस्सा कितना है, क्वालिफायर का कितना है, हेडवर्ड क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। इन चीज़ों को आप अपने आप से प्रैक्टिस में करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी एग्जामिनेशन में पॉइंट आउट करने के लिए। बेसिकली ये चीज़ें सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा आप किसी क्लास में हैं, क्लास 9th या 10th कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होंगी जब आप एक्टिव पैसिव के सॉल्यूशन कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, या फिर ट्रांसलेशन के सेक्शन में कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी उस समय के टाइम में आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस में इसी तरह से देखते हैं कि लिखा हुआ है, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। अब इस जगह पे सेंटेंस को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली बोल रहा है कि एक चिड़िया है, लेकिन कैसे चिड़िया है, ब्लैक, यानी कलर बता दिया। तो बेसिक तौर पे क्या चीज़ है, वस्तु क्या है, मुख्य चिड़िया। तो यही चीज़ हमेशा हेडवर्ड होगी। और फिर कैसी चिड़िया है कहा जा रहा, ब्लैक, ब्लैक चिड़िया है, लेकिन कितनी है, एक है। तो ब्लैक बर्ड, इतनी चीज़ हो गई। तो हो गया डिटर्मिनर, और फिर उसके बाद ब्लैक जो हो गया वो क्वालिफायर, और ब्लैक बर्ड के बारे में कहा जा रहा, दैट मीन्स एडजेक्टिव भी है। और फिर बर्ड के विषय में सारी बातें बताई जा रही हैं। तो हेडवर्ड क्या हुआ, यानी मुख्य शब्द क्या हुआ, बर्ड। तो यही मुख्य शब्द के रूप में काम आएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा, सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठी है जो। तो इस तरह से ये बात को यहाँ इंडिकेट किया गया, पेड़ पे जो बैठी है, ये भी बात किसके बारे में बता रहा है, चिड़िया के विषय में। और चिड़िया यहाँ पे कैसी है वो भी इसके विषय में बता रहा है। तो जो वर्ड इसकी तारीफ कर रहा है वो ब्लैक, यहाँ पे वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। कितनी गिनती है ये बता रहा है, वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। और किस जगह पर वो बैठी हुई है ये बताने वाला वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। लेकिन इसके बाद जहाँ से वर्ब शुरू होता है उस जगह से ये हिस्सा प्रेडिकेट में पहुँच जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि कितना पार्ट वहाँ पे लास्ट में जा रहा है। बार बार इस बात को मैंने फोकस किया हुआ है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी या जो भी मेन वर्ब होंगी, जैसे यहाँ पे फ्लू लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब है, तो जो भी मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, यहीं से बाकी का जितना पार्ट बचता है वो सब प्रेडिकेट में आता है। हर बार आपको यही फाइंड आउट करना है यहाँ पर। द नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे कह रहा है, दोज प्रिटी फ्लावर्स, यानी वे प्रिय फूल, जो देखने में अच्छे फूल हैं, प्रिटी का मतलब सुंदर फूल, इन द वास, जो वास में, यानी कि उस कप में रखे हुए, एक वास होता है इस तरीके का डिज़ाइनर जिसमें छोटे छोटे गमले बनाए जाते हैं और ये सजावट के लिए यूज किया जाता है, इसको वास बोलते हैं। तो उस वास में जो लिखा हुआ रखा हुआ फूल है वो विदर्ड, सूख चुका है, वो फूल सूख चुका है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब इस जगह पर कि दीज, अब दोस्त कहा जा रहा है यानी वे, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा वे, प्रिटी सुंदर, और उसके बाद फ्लावर्स वो फूल, इन द वास। अब इतनी चीज़ों को यहाँ समझेंगे कि यहाँ पे इन द वास प्लेस के बारे में बता रहा, पहले की तरह ही चलें तीनों सेंटेंस में जो हम देख रहे थे। फ्लावर के बारे में ही कहा जा रहा है वो कैसे हैं, प्रिटी हैं, तो प्रिटी वर्ड एडजेक्टिव हो गया। और इसमें संख्या इसकी बताई जा रही है, यानी इसको इंडिकेट कर रहे हैं, दीज दोस्त टाइप के वर्ड से इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर है। तो इस तरह से हम इसको पार्ट आउट करेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा माई एल्डर ब्रदर, अब मेरे बड़े भाई इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं, इज़ एन एक्टर, वह एक अभिनेता हैं। तो इस तरह से सेंटेंस में जो पार्ट्स किए गए हैं सब्जेक्ट के हिस्से में आएंगे देखेंगे। तो यहाँ पे माई वर्ड जो है एक पॉजेसिव केस है प्रोनाउन का, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन का, तो वो डिटर्मिनर कहलाएगा। इसके अलावा एल्डर, यहाँ पे जो वर्ड है बड़े, जिसमें अर्थ निकल रहा है हिंदी में इसका बड़े भाई के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर भाई शब्द के लिए ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और उनका जो प्लेस कहा गया है इन मुंबई, ये जगह के बारे में बता रहा है जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी कि ब्रदर के विषय में बता रहा है। फिर बाद में कहा गया है इज़ एन एक्टर, वह एक अभिनेता हैं। तो बाकी का हिस्सा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वो तो ऑलरेडी आपको पता है प्रेडिकेट के हिस्से में जाएगा, बट जो सब्जेक्ट के हिस्से में है उसमें कितनी चीज़ें पार्ट आउट हो रही हैं, इन चीज़ों को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आज कुछ चीज़ें आपको सभी क्लियर हुई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं आगे के फर्दर अपडेट्स के लिए और ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए गूगल IQ।